फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहां आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। टीजीटी हिंदी 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट हो रहा है। 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हिंदी प्लेलिस्ट का, जहां पर आपको मिलने वाले हैं सभी हिंदी से संबंधित वीडियोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ऑप्शन 1 है पिता का। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? ये क्वेश्चन का जो व्याख्या दी है उसको बहुत अच्छे से करें। क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन शिष्यों से संबंधित हर पेपर में पूछा गया है और मैंने सभी पेपर देखे हैं, तो इतना तो याद हो चुका है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको शिष्यों से संबंधित मिलेगा। तो व्याख्या जो आपको दी हुई है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो इसीलिए ये व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि आप अपने नोट्स खुद ही बना सकें और अच्छे से तैयार कर सकें अपने नोट्स को अपने अकॉर्डिंग और अपनी तैयारी को और बेटर बना सकें। तो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। ऑप्शन 1 चतुर्भुज दास। तो श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठल नाथ ने अष्टछाप कवियों की प्रतिष्ठा की, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। चारों ही नाम याद रखें। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। और विठल नाथ के जो 4 शिष्य थे वो थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास जो है विठल नाथ के 4 शिष्य थे। तो श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठल नाथ ने अष्टछाप कवियों की प्रतिष्ठा की। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण क्या है? प्रत्यारोपण 3 प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण होगा प्रत्यारोपण सही। अजायब घर है, अजायब घर है। संकर शब्द जिनमें दो भाषाओं के तत्वों का मिश्रण होता है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे अजायब अरबी भाषा का है और घर हिंदी भाषा का। थानेदार, जैसे थानेदार है, थाना हिंदी है और दार फारसी है। लाज शर्म में लाज हिंदी, शर्म फारसी है। बदहजमी में बद फारसी, हजमी अरबी। तो 2 भाषाओं का मिश्रण जब होता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, द्विगु समास का उदाहरण है द्विगु। तो जिसमें आपको नंबर दिख जाए, पहले पद में संख्या दिख जाए, वही द्विगु समास है। यानी कि ऑप्शन 3, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिभुवन, त्रिलोक, पंचवटी आदि। नेक्स्ट इस निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो ऑप्शन 2 है इसका, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, तो घट गई होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निष्फल ना होने वाला कहलाता है, निष्फल ना होने वाला अमोघ कहलाता है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, धीरे धीरे चलना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है कि किसी कार्य को धीरे मंद गति से करना, जबकि दिन भर चले अढ़ाई कोस का तात्पर्य है कि अधिक समय में कम काम का होना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। भवभूति की रचना का नाम है। भवभूति की रचना का क्या नाम है?
तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था। भभूति के द्वारा रचित 3 नाटक हैं। कौन कौन से हैं वो? महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है ऑप्शन 3 काव्यादर्श। दंडी द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है: दश कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्ति, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य आदि। तो दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है दैत्यारी एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ये मत देखिएगा कि अरि के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर आपको संधि पूछा गया है। तो संधि या और अ मिलकर संधि आपको बनानी है। तो या में अ है यानी कि स्वर मिला हुआ है, और आ जो दूसरा पद है उसका पहला शब्द भी अ है, तो दोनों ही स्वर हैं। जब दोनों तरफ स्वर होते हैं तो वह स्वर संधि होती है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कह धन अपि। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कह के बाद विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि विसर्ग और अ, दूसरी तरफ अ है, तो इसकी संधि आपको बतानी है, और ये है कोअपि। ऑप्शन 4 कोअपि। जब विसर्ग और अ मिलता है वह इस तरह से चिन्ह बन जाता है। संधि आप जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। राइट ऑप्शन 1 राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्। नेक्स्ट है ज्ञानिभिः सार्धर्म कदापि न दुहाते का अनुवाद है। राइट ऑप्शन है 2 ज्ञानियों के साथ बैर नहीं चाहिए। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा तो हम वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिका स्म। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। सही जवाब रसखान द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। मीराबाई द्वारा 4 ग्रंथ रचे गए हैं। नरसी जी की का मापरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अमेय जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची सरसिज, सरोज, शतदल, अरविंद, पंकज, अब्ज, नलिन, कंज, अंबुज, पदम, तामरस आदि, जबकि अमृत का पर्यायवाची पीयूष, सुधा, अमेय, जीवनोदक आदि हैं। ज्ञानश्रेय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानश्रेय शाखा के प्रमुख कवि ऑप्शन 2 है कबीरदास। ज्ञानश्रेय शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास हैं, जबकि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? राइट ऑप्शन है ए ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक निम्न है: कल्याणी, वर्णय, राज्यश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो को भी विराम देते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्वेश्चन अभी बचे हैं 2011 के पेपर के, तो इसी तरह वीडियोस को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।